उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आरुषि राजनीति विज्ञान विभाग से। जैसा कि हमारी विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत बीए प्रोग्राम जो कि पूर्व में ईयरली प्रोग्राम था, वर्तमान में अब यह सेमेस्टर वाइज होगा और साथ ही इसमें बहुत से प्रोग्राम्स को भी शामिल किया गया है। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव पेपर, जिसका कोड GEPS01 है और जिसका शीर्षक है राजनीति विज्ञान एक परिचय, विषय के प्रथम इकाई राजनीति सिद्धांत एक परिचय विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें हमारा जो आज का जो हमारा कंटेंट है वो होगा, जो राजनीति सिद्धांत है उसका परिचय, उस पर हम बात करेंगे। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। राजनीति सिद्धांत क्यों पढ़ा जाना चाहिए, ये क्यों आवश्यक है, इस पर हम बात करेंगे। इसके महत्व पर हम बात करेंगे और जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, इसके जो विभिन्न जो दृष्टिकोण है पॉलिटिकल थ्योरी के, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जब हम पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि एक हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक हमारी एनालिसिस, जो बहुत से हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारे विचार हैं, सिद्धांत हैं, इन सब को लेकर एक हमारी समझ को बनाता है। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से हम जो विभिन्न हमारे विचार हैं, हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ये हम इनको समझने में समर्थ होते हैं और साथ ही इनको विभिन्न जो हमारे अलग अलग विचार हैं उनको हम एनालिसिस कर पाते हैं, उनको अलग अलग तरीके से पढ़ के उनकी तुलना कर कर। ये साथ ही साथ हमें जो है, जो बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं पॉलिटिक्स के, जैसे कि शक्ति क्या है, न्याय क्या है, अथॉरिटी क्या है, सत्ता क्या है, गवर्नेंस क्या है, ये जो बेसिक जो सवाल हैं, ये सभी हम जो है राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो ये सवाल, इनकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों, अगर जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय क्या है, क्योंकि ये एक मूल जो शब्द है, सबसे पहले हमें इन्हीं को समझना है कि अगर हम न्याय पढ़ रहे हैं, हम इस पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर यही सब पढ़ेंगे, न्याय, शक्ति और सत्ता, गवर्नेंस, ये सभी हमने अपने इस पूरी हमारी जो ये विषय है, इस विषय के अंतर्गत हम इन सभी को पढ़ेंगे, ये सभी विषयों को पढ़ेंगे। तो हमें इन्हीं को, यही हमें मूल क्या है इनका, अगर हम न्याय पढ़ने जा रहे हैं तो न्याय की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे न्याय, अलग अलग फिलोसोफर्स ने, जब हम जो हमारे फिलोसोफर्स होते हैं उन्होंने कैसे न्याय को अलग अलग, अगर हम प्लेटो की बात करें, प्लेटो ने किस तरह से न्याय की बात की है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम आज के अगर हम देखें तो रॉल्स का न्याय कैसे प्लेटो के न्याय से अलग है। तो यही सब चीजें हम अपने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे और इसका हम साथ ही साथ इस तरीके से भी हम करेंगे कि कैसे आज हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, वर्तमान में जब हम जिस न्याय की बात करते हैं, तो हमारे जो हमने थ्योरी पढ़ी है, हमारे वर्तमान में जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें हम जस्टिस को किस तरीके से देखेंगे। तो ये सभी चीजें हमारे इस जो हमारा विषय है पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें ये शामिल होगा। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, ये इसमें क्या है कि ये नॉर्मेटिव भी है और ये डिस्क्रिप्टिव भी है। तो जब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, जैसे कि हम लोग सभी ज्यादातर क्योंकि अभी हम ग्रेजुएशन में क्या हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, तो हम इसमें हमारे जो पॉलिटिकल थॉट जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें प्लेटो पढ़ेंगे, हमारे बहुत से थिंकर्स पढ़ेंगे। हमें इन थिंकर्स को पढ़ने के लिए भी मतलब इस तरीके से पढ़ना होगा, उनके अलग अलग थॉट क्या क्या रहे हैं उनके। जब भी हम किसी भी थिंकर को पढ़ें तो हमें ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि उनका जो मतलब कि समय रहा है, जिस समय के वो थे, उस समय की वहाँ की परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि उनके विचार परिस्थिति और काल से ही प्रभावित होते हैं। तो जब भी हम ये चीज देखें तो हमें उस समय, अगर हम प्लेटो का जस्टिस पढ़ रहे हैं तो हमें प्लेटो के जस्टिस को सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लेटो किस समय थे, उस टाइम पे उन्होंने जस्टिस को किस तरीके से परिभाषित किया। तभी हम इस विषय को बहुत अच्छे से और बहुत सामान्य तरीके से समझ पाएंगे। वरना जब हम न्याय ही पढ़ेंगे तो न्याय में इतने लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि हम सभी को समझते हुए, उनके काल, उनकी परिस्थितियों को उससे कनेक्ट करते हुए अगर हम एक एक थ्योरी को उठाएंगे तो हम उस थिंकर को समझ पाएंगे, तभी हम उनके विचारों को समझ पाएंगे। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि हम ये जो है पॉलिटिकल जो थ्योरी है, जो हमारा ये राजनीतिक सिद्धांत है, ये एग्जामिन करता है कि नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव जो है वो क्या है। तो नॉर्मेटिव जो थ्योरी होती है इसमें कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए, जैसे कि हम
अगर हम प्लेटो की ही बात करते हैं, तो अगर वो एक आदर्श राज्य की बात कर रहा है तो करते हैं, तो वो कहते हैं कि एक आदर्श राज्य इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें इतनी संख्या पुरुषों की, इतनी संख्या महिलाओं की होनी चाहिए, इसमें जो शिक्षा का स्तर है वो इस तरह का होना चाहिए। तो वो एक आइडियल स्टेट, मतलब एक आइडियल जो है वो हमारे समक्ष रख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जो डिस्क्रिप्टिव है वो बात करता है व्हाट इज मतलब एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाट इज, ये क्या है, मतलब किस तरीके से है। ये साथ ही साथ ये जितने भी इन्फ्लुएंशियल हमारे फिलोसोफर्स रहे हैं, थिंकर्स रहे हैं, जिन्होंने की पॉलिटिकल थ्योरी के लिए काम किया है, हम उनको समझ पाते हैं इस पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से, उनके विचारों को समझने में समर्थ हो पाएंगे। और साथ ही साथ ये जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो हमारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं ना, उनको भी हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी पहले हम समझेंगे। अगर हम समानता, स्वतंत्रता, अधिकार इनको पढ़ेंगे, इन विचारों को जब हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, तभी हम जो है, क्योंकि ये सभी क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनका जुड़ना, और जुड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स तो होगा, और साथ ही जो आज के टाइम पे चैलेंजेस हैं उनसे हम इनको कैसे रिलेट करेंगे, ये सब तभी पॉसिबल है जब हम ये थ्योरीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसलिए ये हमने सोचा कि हम पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देंगे पॉलिटिकल थ्योरी का, क्योंकि जब तक कि हम ये विषय नहीं समझ पाएंगे, उसके हम महत्व को नहीं समझ पाएंगे कि हम ये विषय क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक हम इसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। हमें ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें इसे पूरे तरीके से अडॉप्ट करना है। तो अडॉप्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने राजनीति विज्ञान में हमने एडमिशन भी लिया है तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। और अब अगर हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसके हम ये अलग अलग विषय पढ़ रहे हैं, अब जैसे हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत हमारे वोकेशनल प्रोग्राम, हमारी स्किल, हर एक चीज पर फोकस किया गया है, तो क्यों ना हम भी इस विषय को और ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग और मतलब थोड़ा एक्टिविटी के साथ इसको हम करें। जब अब हम इसकी बात करते हैं ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की, कि ये कैसे इसका मतलब ओरिजिन, इसका विकास हुआ है, तो अगर हम एंशियंट ओरिजिन की जब हम बात करते हैं, तो पॉलिटिकल जो थ्योरी है, इसके जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, वो एंशियंट सिविलाइजेशन में है, जिसमें कि मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है, इंडिया है, चाइना है। हाँ, जहाँ पर इन सवाल, ये जो हमारे सवाल थे गवर्नेंस को लेकर, जस्टिस को लेकर, इन पर जहाँ पर इन पे बात होती थी, तो ये जो हमारा गवर्नेंस है, जस्टिस है, तो ये इसकी जो शुरुआत है ये वहीं से हुई है, मेसोपोटामिया से हुई है, और इजिप्ट, इंडिया, जैसा मैं बता चुकी हूँ। ठीक इसी प्रकार से धीरे धीरे जब हम, अगर हम ग्रीक फिलोसोफर्स की बात करें, जिनमें हम लोगों ने प्लेटो में की है जो बुक है द रिपब्लिक है, अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स है, तो ये सब जो है पॉलिटिकल थ्योरी की फाउंडेशंस हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपने इंडिया यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो कौटिल्य है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, उसे भी, वो सिर्फ इकोनॉमी पे बेस्ड एक बुक नहीं है, बल्कि उसमें पूरे शासन के तरीके, हर एक चीज पे बात की गई है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम मिडिवल थ्योरीज की बात करें, तो जिसमें सेंट ऑगस्टाइन है, सेंट थॉमस हैं, ये सभी लोग हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। इन लोगों ने मतलब एक अलग तरह का राज्य और धर्म के संबंध में अपने विचार दिए, कैसे ये दोनों एक साथ मिलके काम कर सकते हैं, एक साथ मिलके इन्होंने काम किया है। तो अलग अलग समय में अलग अलग जो हमारे फिलोसोफर रहे हैं, उनके समय में किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी बढ़ी या उसका ओरिजिन हुआ, इसी है। इनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं, इनलाइटनमेंट थिंकर जो एरा है, ये है, इसके लिए हम जॉन लॉक, जिनकी बुक रही है टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट है, रूसो हैं, जिनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिन्होंने स्टेट को लेकर बात की। अब जैसे कि हम राज्य की भी जब हम बात करते हैं, तो क्या राज्य हम किसे कहेंगे। अब हम, क्योंकि राजनीति विज्ञान के हम लर्नर्स हैं, हम राजनीति विज्ञान के शिक्षार्थी हैं, तो हमें राज्य के लिए हमारे एक बेसिक सवाल है कि जो राज्य है, हम किसे राज्य कहेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं कि चार जो है उसके फंडामेंटल ऑर्गन्स हैं, अगर ये चीजें हैं तो उसे हम राज्य कहेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर जब हम बात करते हैं अलग अलग फिलोसोफर्स की, तो वो लोग किस तरीके से राज्य को डिफाइन करते हैं। अगर प्लेटो है, प्लेटो उसको किस तरीके से कर रहे हैं, अगर रूसो है, हॉब्स है, ये लोग किस तरीके से राज्य की बात करते हैं, तो यही सब चीजें हम जो है अपने इस पूरे पेपर में पढ़ेंगे। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग जो है, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक थ्योरी की हम बात करते हैं, जिनकी बात की है कार्ल मार्क्स ने, जे.एस. मिल ने, जॉन रॉल्स ने, इन सब लोगों ने
जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो उन्होंने सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत में अपने विचार दिए हैं। जेएस मिल ने महिलाओं से संबंधित और स्वतंत्रता से संबंधित उनके विचार हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जॉन रॉल्स की जब हम बात करते हैं तो जॉन रॉल्स ने न्याय के संबंध में उनके जो विचार हैं वो किस तरह से रहे हैं, उनका न्याय और जो प्लेटो का न्याय और उनसे उनके बाद जो लोग रहे हैं उनसे वो किस तरीके से अलग है, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे इस विषय में, हम बहुत कुछ है जिसे हम बहुत सामान्य शब्दों में समझेंगे, और जो चीज़ें आज हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं हमारे विषय से संबंधित, उनको हम बहुत ही सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।